हेलो, हम अजीत सर लॉग पढ़ा रहे थे। लॉग का कंटिन्यूअस बना रहे हैं प्रॉब्लम। ये वीडियो 8 है। इसके पहले 7 वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। अब देखिए लेक्चर 8 में सॉल्यूशन प्रूफ दैट log x बाई y प्लस जेड log y बाई जेड प्लस एक्स log z बाई एक्स प्लस वाई। प्रूफ दैट फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। सेकेंड है एक्स टू द पावर एक्स इंटू वाई टू द पावर वाई जेड टू द पावर जेड इज इक्वल टू 1। और ये बहुत पहले IIT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब पहले लिखेंगे गिवन जो रिलेशन दिया हुआ है log x बाई वाई माइनस जेड log y बाई जेड माइनस एक्स और log z बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू के से माना। अब देखो इससे रिलेशन निकालेंगे। log x का वैल्यू लेंगे के वाई माइनस जेड log y इक्वल टू के जेड माइनस एक्स और log z इज इक्वल टू के एक्स माइनस वाई। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। 1 जो दिया हुआ है लेट मान लेंगे लेट p इक्वल टू एक्स वाई जेड। लेट p इक्वल टू एक्स वाई जेड टेकिंग log on both side we get। अब देखो दोनों साइड log लेने पर, जब दोनों साइड हम लोग log लेंगे तो एक रिलेशन मिलेंगे। अब देखिए log p, यहां से log p इक्वल टू log एक्स वाई जेड। log p इज इक्वल टू log एक्स वाई जेड। और आपको बताए थे कि log इन प्लस इंटू में रहे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी log x प्लस log y प्लस log z। और log x प्लस y प्लस z गिवन से एक मैंने रिलेशन निकाला है जिसको इक्वेशन 1 मान लिए। log x का k कॉमन एवरी टर्म में है तो कॉमन लिए y माइनस जेड जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए सारे के सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 0 यानी log 1। 0 को हम लोग log 1 लिख सकते हैं। तो देखिए log p इज इक्वल टू log 1 यानी p इक्वल टू 1 और p किसको माने थे एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आइए सिमिलर प्रॉब्लम सेकेंड है, इसको भी आप इजीली इसी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अलग से करने की हमको नहीं लगता है कि कोई आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, p मान लीजिएगा और log p इज इक्वल टू दोनों साइड log ले लेंगे और इसके बाद log x log y log z का वैल्यू पुट कर देंगे, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट सिमिलर वे में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हल्का सा स्ट्रेस देगा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस देगा, लेकिन सीखना भी तो जरूरी है। और क्वेश्चन नंबर 22, इफ वाई जेड log वाई जेड log वाई जेड बाई वाई प्लस जेड इक्वल टू log जेड एक्स log जेड एक्स बाई जेड प्लस एक्स इक्वल टू एक्स और वाई प्रोडक्ट में है log एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है प्रूफ दैट एक्स एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अब आइए इसकी सॉल्यूशन निकालते हैं। जो गिवन दिया वो इसको लेकर बढ़ेंगे। गिवन वाई जेड log y इसको लिख सकते, प्रोडक्ट में है तो सम होगा log y log z बाई y प्लस जेड इक्वल टू जेड एक्स log z प्लस log x बाई जेड प्लस एक्स इक्वल टू एक्स वाई log x प्लस log y बाई एक्स प्लस वाई। अब इस टर्म में एक्स वाई और जेड से डिवाइड कर दे। डिवाइड करने से फायदा बेनिफिट क्या होगा कि ये प्रोडक्ट वाले रिजल्ट आउट हो जाएंगे। तो देखिए लिखेंगे डिवाइडिंग इच
each term by x y z। तो यहां रिजल्ट x y z से डिवाइड करेंगे तो log y प्लस log z बाई x y प्लस z। y z तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां x y z से करेंगे तो log z प्लस log x बाई y z प्लस x और इक्वल टू log x प्लस log y बाई z x प्लस y। x y कैंसिल हो गए और इस टर्म को हम लोग सपोज कर लेंगे, मान लेते हैं k से। ठीक है, अब यहां से वैल्यू देखिए निकालेंगे, log y प्लस log z इक्वल टू k मल्टीपुल ऑफ एक्स वाई और एक्स जेड। log z प्लस log x सेकेंड टर्म इक्वल टू k मल्टीपुल ऑफ एक्स वाई जेड और एक्स वाई। थर्ड log x प्लस log y इक्वल टू k मल्टीपुल ऑफ एक्स जेड प्लस वाई जेड। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मान लिए। अब ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। जब तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए एक रिलेशन मिलेगा। वह क्या रिलेशन मिलेगा, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से भी कर सकते हो यार। तो 2 मल्टीपुल ऑफ log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू k 2 मल्टीपुल ऑफ k एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 2 कैंसिल कर देंगे तो 2 कैंसिल कर दिए तो log x वाई जेड log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू k एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इक्वेशन 4 मान ली। अब देखो इक्वेशन 4 और 1 में एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन 4 और 1 को बारीकी से आप देखिए, आपको एक रिलेशन मिलेगा। तो 4 माइनस 1 करिए तो 4 माइनस 1 करेंगे तो देखिए y log y log z कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां मिलेगा log x इक्वल टू, यहाँ ये टर्म x ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल होगा, इक्वल टू k y z। तो बहुत अच्छा एक रिलेशन मिला मेरे को। वह रिलेशन क्या मिला, log x ये y z, ये x से मल्टीप्लाई कर दो। जब x से मल्टीप्लाई कर दो तो x log x इक्वल टू k x y z, k x y z ये रिलेशन में। सिमिलरली सेम वर्क करते जाएंगे तो y log y इक्वल टू k x y z और थर्ड एंड z log z इक्वल टू k x y z। तो ये तीनों रिलेशन देखिए राइट साइड इक्वल है, तो इस रिलेशन से हम लोग लिख सकते हैं x log x इक्वल टू y log y इक्वल टू z log z, यानी log x टू द पावर x log y टू द पावर y log z टू द पावर z x x y y और z z। यही प्रूफ करना था और हम लोगों ने आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। अब यहाँ कोई सॉल्व इससे और इजी वे में नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कंटिन्यूअस इसको वर्क करने से प्रैक्टिस करते रहिएगा तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, बहुत बार स्टेट बोर्डों में, स्टेट इंजीनियरिंग बोर्डों में पूछा गया है। चलिए देखिए, अब तो कंबाइंड हो गया, पहले अलग सेपरेट थे तो हर एक स्टेट से अलग अलग क्वेश्चन रहता था और सेट अलग रहते थे, एग्जामिनेशन सेपरेट होता था। अब कंबाइंड एग्जामिनेशन होने के कारण सब एक ही में आता है। और क्वेश्चन नंबर 23, इफ y इक्वल टू a टू द पावर 1 बाई 1 माइनस log x टू द बेस a और z इक्वल टू a के पावर 1 बाई 1 माइनस log y टू द बेस a, तो शो
शो डेट x इक्वल टू a टू द बेस में 1 माइनस लॉग z टू द बेस a। ये प्रॉब्लम है। अब देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले जो कंडीशन दिया उसको लिखिए। गिवन फर्स्ट रिलेशन दिया y इज इक्वल टू a टू द पावर 1 बाई 1 माइनस log x टू द बेस a। taking log on base a बेस में ऑफ बोथ साइड वी गेट। तो देखो यहां हो गया log y टू द बेस a, या ये फ्री हो जाएंगे, a और log इसके पावर होंगे तो सिमिलर होंगे, यानी ये इस तरह से करेंगे log a बेस पर a बाई 1 माइनस log x टू दी बेस से। तो फाइनली हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ये मल्टीपुल हो जाएंगे तो 1 बाई 1 माइनस log x टू दी बेस से log a बेस से, ये 1 हो गया तो 1 माइनस log x टू दी बेस से 1 माइनस log a टू दी बेस से, इसको इक्वेशन 1 माननी है। आल्सो सेकेंड कंडीशन देखिए यहां दिया हुआ z इज इक्वल टू a टू दी पावर 1 बाई 1 माइनस log y टू दी बेस a। सिमिलरली log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बेस a। तो log लेने पर log, तो ये रिलेशन हल्का सा चेंज होगा, वह क्या हो जाएगा log z टू दी बेस a इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस log y टू दी बेस a, log y टू दी बेस a। इसको इक्वेशन 2 ले लिए। नाउ अब जो हमको प्रूव करना था उसको देखो, हमको लेना है z और x में रिलेशन आना है, तो इक्वेशन 1 से काम करेंगे। इक्वेशन 1 में हमने निकाले हैं, सॉरी z यानी log इक्वेशन 2 से log z टू दी बेस a को लिखेंगे 1 बाई 1 माइनस और log y का फर्स्ट से वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट में हमने log y का वैल्यू निकाले हुए हैं। log y का वैल्यू लिखे थे कि 1 बाई 1 माइनस log x टू दी बेस a। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करोगे तो log x टू दी बेस a log 1 माइनस log x टू दी बेस a, एलसीएम ले लिए तो ये 1 माइनस ऐसे लिखेंगे, और ये चेंज हो गया log 1 माइनस log x टू दी बेस से -1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो log x टू दी बेस से -1 बाई log x टू दी बेस से, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई log x टू दी बेस a। यहां तक हमने रिजल्ट लाया। अब x का वैल्यू निकालना है, यानी log x को लेकर इंटरचेंज कर दिए। देखिए इंटरचेंज करते हैं, इसको चेंज करें, राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में, तो ये लिखेंगे 1 बाई log x टू दी बेस a इक्वल टू 1 माइनस log z बेस टू दी बेस a, 1 माइनस log z टू दी बेस a। अब देखो 1 बाई है तो इसको चेंज करेंगे, यानी log x टू दी बेस से इधर भी चेंज हो जाएगा 1 माइनस log z टू दी बेस a। फाइनली x का वैल्यू लेंगे, log को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो a बेस पर आ जाएगा, a बेस टू दी बेस a 1 बाई 1 माइनस log z टू दी बेस a। यही प्रूफ करना था और हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है और स्टेट इंजीनियरिंग में आया हुआ है। उस क्वेश्चन को देखो तो और आसानी से आप समझ जाएंगे कि ये आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर दे। क्वेश्चन नंबर 24, लेट
फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया 1/1 माइनस लॉग x इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर फंक्शन ऑफ z एंड z इज इक्वल टू e टू द पावर फंक्शन ऑफ x। ये रिलेशन है, तो प्रूफ करना है कि शो डैट x इक्वल टू e टू द पावर फंक्शन ऑफ y। पहले हम लोग फंक्शन को जिस टर्म में लॉग के टर्म में दिया इसको लिखें, इसके बाद फिर देखते हैं कैसे करते हैं। ये CEE कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब किस ईयर में था उसको बताने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा आप लोगों को। ये आया हुआ था आपको 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सॉल्यूशन पहले गिवन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1/1 माइनस लॉग x, तो फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 1/1 माइनस लॉग y, फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 1/1 माइनस लॉग z। ये रिलेशन गिवन से मैंने निकाल लिया। ये रिलेशन जो मिला वह गिवन से निकाल दिया। आल्सो गिवन सेकेंड कंडीशन देखा जाए, लिखेंगे आल्सो y इक्वल टू e टू द पावर फंक्शन ऑफ z। लॉग ले लेंगे तो लॉग y इक्वल टू, अब देखो यहां लॉग y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, लॉग y इक्वल टू फंक्शन ऑफ z, सॉरी x, फंक्शन ऑफ z। और फंक्शन ऑफ z का देखिए वैल्यू यहां दिया हुआ है इक्वल टू 1 माइनस 1/z। ये इक्वेशन बाई 1 से ले लिए, ठीक है। अब यहां से हम लोग ऐसा करें कि इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो 1 माइनस लॉग z इज इक्वल टू 1/log y, और z का वैल्यू यहां से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो z इक्वल टू log z इक्वल टू 1 माइनस 1/log y, 1 माइनस 1 माइनस log y, ये log z हो गया। अब यहां log y माइनस 1/log y, तो 1/z 1/log z, तो log y बाई log y माइनस 1, log y माइनस 1, log z log y माइनस 1 हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानकर हमने रख लेंगे, फिर आवश्यकता पड़ेगा तो इसको हम लोग यूज करेंगे। अब आइए सेकेंड कंडीशन से चलते हैं। फर्स्ट तो हमने एक रिलेशन निकाल लिया, आल्सो z इज इक्वल टू, वहां कंडीशन दिया हुआ है z इज इक्वल टू e टू द पावर फंक्शन ऑफ x, e टू द पावर फंक्शन ऑफ x, तो log z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x को लिखेंगे 1 माइनस log x। फंक्शन ऑफ x को पहले ही पर बता दिए हैं कि log 1 माइनस है, ये रिलेशन इसको 2 माने तो बाई 1 से निकाल लिए। और फंक्शन ऑफ x में रिलेशन 1 माइनस log x इक्वल टू 1/log z। log z देखिएगा वैल्यू यहाँ देखिए निकाला हुआ है, तो इसको 3 मान लिए। और इक्वेशन 2 एंड 3, तो 1 माइनस log x इक्वल टू log y के टर्म में इसको लिखेंगे log z का वैल्यू लिखेंगे log y बाई log y माइनस 1, log y बाई log y माइनस 1। यहाँ से log x का वैल्यू निकाल लीजिए, log x यानी 1 माइनस log y बाई log y माइनस 1। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो log y माइनस 1 माइनस log y बाई log y माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सा और काम करना होगा, देन रिजल्ट आ गया। तो इसको करने के लिए log x, यहां से देखिए log x इक्वल टू
1/1 माइनस लॉग y। तो x इज इक्वल टू लॉग y, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ y, इसी का नाम है फंक्शन ऑफ y। तो x इक्वल टू x e टू द पावर फंक्शन ऑफ y। सॉल्व हो गया। ये हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए और हमको लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो वॉच देखने के लिए आप श्योर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करें।